प्राचीन, आधुनिकतम एवं वैज्ञानिक तीनों का सम्मिलन है। जी। तो उसको साधारण मानव बनाना भी, इतना सोच करना भी हमको अभी भी आश्चर्य लगता है कि 2000 साल पहले भी इतना वैज्ञानिक तरीके से रसोई घर बनाया गया है। मतलब हम कितना पीढ़ी सेवा किए हैं वो भी हम नहीं बोल सकते हैं, गिनती नहीं है। जो चीज़ जाता है वही चीज़ को नष्ट किया जाता है। जैसे एक भी चावल रसोई घर के अंदर नहीं रहेगा, बाकी का सोच छोड़ दीजिए। जो लकड़ी भी यूज होता है उसको भी वो निकाल लेते हैं, वो उनका पाप्य है। भगवान को हम स्वयं संपूर्ण मानते हैं और जीवित मानते हैं, इसलिए जब खाना भी देते हैं उसको हम डाइट को बैलेंस भी करते हैं। महाराज जी, आज बहुत मज़ा आ गया। दिन में हम जब दर्शन करने गए थे, आपने बहुत ही अच्छे दर्शन कराए, हमें महाप्रसाद खिलाया। तो थोड़ी महाप्रसाद की बात करेंगे। हमने तो वहाँ पे किचन भी देखी कैसे खाना बनता है, लेकिन जनता को नहीं पता और अनफॉर्चुनेटली वहाँ कैमरास भी अलाउड नहीं है। तो आप कुछ बताइए, सिंस आपकी फैमिली वहाँ सेवा करती है और इतने सालों से आप लोग खाना बना रहे हैं, तो कैसे सेवा आती है, कितनी पीढ़ियों से आप ये सेवा कर रहे हैं, कैसे, थोड़ा बताइए उसके बारे में। देखिए, जगन्नाथ मंदिर एक शास्त्रीय परंपरा में है। जब से मंदिर बना है तब से भगवान ब्रह्मा की आदेश से देवता लोग इधर आके भगवान का सेवा कर रहे हैं। तो हमारा जो सेवा है पीढ़ी पीढ़ी चलता आ रहा है जी। मतलब हम कितना पीढ़ी सेवा किए हैं वो भी हम नहीं बोल सकते हैं, गिनती नहीं है। और जो भगवान का जो रसोई घर है ये सबसे प्राचीन, आधुनिकतम एवं वैज्ञानिक तीनों का सम्मिलन है। जी। तो उसको साधारण मानव बनाना भी, इतना सोच करना भी हमको अभी भी आश्चर्य लगता है कि 2000 साल पहले भी इतना वैज्ञानिक तरीके से रसोई घर बनाया गया है। सही बात है। 2000 साल पहले वो क्या सोच के बनाए होंगे, कितना वो लोग, मतलब हमसे कितना वो लोग आधुनिक थे, उस रसोई घर से पता चलता है। जो वास्तु के हिसाब से अग्निकोण में उसको बनाया गया है। और वो रसोई घर को मैंने दो तरफ दो कुएं हैं, एक गंगा और एक जमुना। सिर्फ उसी कुएं का पानी से ही भगवान का रसोई होता है, दूसरा जगह से पानी लाने से नहीं हो पाएगा। तो ये तब से लेके अब तक ऐसा ही हो रहा है? ऐसा ही हो रहा है, उसके कोई परिवर्तन नहीं आज किया हमने गया। देखा लोग पानी खींच रहे थे और कुछ लोग डेडिकेटेड यही काम करते हैं। ये जो सेवा है सबका बंटन करेंगे, उनका काम है जो किसी का कुएं से पानी निकालना और हमको लेके देना। उन लोग को किचन के अंदर अलाउ नहीं, मतलब रसोई घर के अंदर ये लोग नहीं जा पाएंगे। अच्छा। क्योंकि उस समय स्वच्छता के कारण शायद इसको किया गया है। बाहर जो जला है उसके से वो पानी डालेंगे, अंदर वही मिट्टी का हांडी है, उसके अंदर वो पानी जाके गिरेगा। और इतने हजार सालों से वो कुआं कभी सूखा भी नहीं है, मतलब सूखा कभी आज तक सूखा नहीं। और उस दिन का काम जब कंप्लीट हो जाएगा वो मिट्टी का हांडी को सब तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अगर उसमें पानी डाला गया सुबह तक रहेगा, उसमें से कीड़े आ जाएंगे, वो भगवान का और योग्य नहीं रहेगा। इसलिए जितना भी जो चीज़ जाता है वही चीज़ को नष्ट किया जाता है। किचन के अंदर, मतलब रसोई घर के अंदर आप लोग देखेंगे हम हल्दी वगैरह से यूज करते हैं ना, नहीं, अगर आज रुक जाता है तो कल उसको यूज करता है। इधर जगन्नाथ के रसोई घर में ऐसा नहीं होता है। आपका चावल हो, दाल हो, लकड़ी भी हो, और जितना भी आप हल्दी बोलो, जो बोलो, बर्तन भी जो सब यूज नहीं हो पाया, उसको रात को जब भगवान का बड़ा श्रृंगार, मतलब सोने का टाइम हो जाता है, सब भोग कंप्लीट हो जाएगा, तो एक सेवायत है, उसका काम है किचन माने रसोई घर को साफ करना। उसको बोलते हैं रबड़िया और रबड़िया और धो पखाड़िया, ये वार्ड है। ये सेवायत का नाम है धो पखाड़िया। धो पखाड़िया एक प्राचीन वार्ड है, माने जिसका अर्थ है धोना, साफ करना। धो पखाड़िया, ये लोग अंदर जाते हैं और पूरा रसोई घर का साफ करते हैं। जैसे एक भी चावल रसोई घर के अंदर नहीं रहेगा, बाकी का सोच छोड़ दीजिए। जो लकड़ी भी यूज होता है उसको भी वो निकाल लेते हैं, वो उनका पाप्य है। तो अगले दिन सब कुछ नया आता है। हाँ, वो पूरा, अगर एक भी चावल रहेगा तो किचन का दूसरा दिन काम नहीं हो पाएगा। पूरा साफ करेंगे। और एक सेवायत है, उसका नाम है गोबर पानिया। गोबर मतलब गाय का गोबर। वो पूरा वो मिट्टी का चूल्हा है ना, सब में वो गोबर में लिपेगा। रात में वही काम चलता है। मंदिर में 240 चूल्हा है,
240 चूल्हा है। वो चूल्हा जो है वो 3 प्रकार का है, समझे ना, 3 प्रकार का, और वो शास्त्र के हिसाब से बनाया गया है। जो पहला जो मैंने 3 प्रकार का चूल्हा, एक है अन्न चूल्हा, एक है सब्जी बनाने वाला चूल्हा, और एक है जो सब फ्राई होता है अच्छा। उसके लिए एक प्रकार का चूल्हा। ऐसे 3 प्रकार का चूल्हा है शास्त्र के हिसाब से। आप जैसे हम जब पूजा करते हैं ना, अष्टदल पद्म लिखते हैं ना, पूजा के समय में रंगोली करते हैं, तो वो चूल्हा जो है एक अष्टदल पद्म जैसा ही है। उसका माने पद्म का जैसे सब पाखुड़ा होता है ना, ऐसे लोटस के तरह वो पाखुड़ा है। मतलब ये तांत्रिक है, ये तांत्रिक है, साइंटिफिक तरीके से बनाया साइंटिफिक हुआ बनाया। है। वो सब हर पाखुड़ा में एक एक मिट्टी का बर्तन रखा जाता है, जो अन्न चूल्हा जो होता है। ऐसे एक पाखुड़ा में माने नीचे 8 रखा जाता है। उसमें से जो मिडिल में जो रहता है वो झुल के रहता है, उसका कोई बेस नहीं होता है। अगर ठीक से उसको नहीं रखा तो चूल्हा के अंदर चला जाएगा। तो एग्जैक्टली प्लेस करना पड़ता है जहाँ जहाँ उनकी जगह है। हाँ, नहीं जहाँ भी रखो, लेकिन मिडिल में जो रहेगा उसको बैलेंस करके रखना है, झूल के रहेगा। मतलब जो दूसरा मिटकी है उसके साथ वो ऐसे झूल के रहेगा ये, और उसका गैप में और 3 मिटकी रखा जाता है। अब जब सुने हैं कि उसके ऊपर ऐसा, मैं वही बोलने वाला था। ऐसा नहीं होता है, वो गलत है। वो चूल्हा ऐसे बनाया गया है लोटस के तरह। अब जब रखेंगे तो इक्वल हीट, फायर हीट सब मिट्टी में जाएगा, ऊपर भी जितना मिट्टी रहेगा। जैसे आप इट्टे के भाटी आप देखे होंगे, नीचे जलाने से ऊपर वाला भी होता है, देखा है ना। ऐसे वो पूरा मतलब साइंस है और तंत्र है, दोनों का मिलाया गया है। लेकिन भारी अंधविश्वास कैसे आता है कि जैसे लोगों को पता है कि एक के ऊपर एक हांडी रखी जाती है, और ऐसा तो है ही नहीं, अब मालूम पड़ रहा है। एक्चुअली हमारा रसोई घर में किसी को घुसना अलाउ नहीं है, समझे ना। जो लोग देखते हैं बाहर से देखते हैं, तो उन लोग को जब अंदर झांकते हैं वो देखते हैं कि मिट्टी के ऊपर मिट्टी ऐसा लग रहा है, क्योंकि 3 परत रखा जाता है, समझे ना। नहीं, दूसरी चीज, हम भगवान के रसोई के बारे में खोल के कोई पहले बोलता नहीं था। हम सब बोलते थे ये हमारा मतलब गोपनीय है, ये भगवान का रसोई किसको बोलना नहीं है, क्योंकि नजर लग जाएगा भगवान के खाने के ऊपर। क्योंकि भगवान इधर स्वयं है, प्रकट है, हम लोग उनको जीवित मानते हैं, हमारे परिवार के आदमी जैसा। इसलिए हम खोल के ज़्यादातर नहीं बताते खाने के बारे में। इवन जो दूसरे सेवायत लोग हैं उनको भी इसके अंदर अलाउ नहीं है, वो लोग भी अंदर नहीं जा पाएंगे रसोई घर में। जिसका जो सेवा है वो उतने लिमिटेड एरिया तक लिमिटेड। हाँ, उनको परमिशन नहीं है अंदर जाने के लिए। तो इतना ये में तो हम तो किसी को मालूम नहीं है कैसे रसोई होता है, क्या रसोई होता है, उसको किसी को मालूम नहीं होता है। और ये जो एक प्रकार चूल्हा, दूसरा प्रकार जो चूल्हा है जो लोटस को उल्टा कर देने से जैसा ही ऐसा है, जिसमें सब फ्राइंग वगैरह सब में जो फ्राई होता है सब, अच्छा, घी में। तीसरा है एक यज्ञ कुंड है, आप जब देखे होंगे उसमें से 20 दाल और सब्जी बैठा जाता है। एक यज्ञ कुंड, बहुत बड़ा यज्ञ कुंड, उसमें अंगारा डाला जाता है और उसके ऊपर एकदम लाइन करके रखा, 20 एकदम रखा जाता है जी, ऐसे। ये तो दिखाया आपने। हाँ, दिखाया। और उस समय भी भगवान का जो रसोई होता है षडरस में होता है, षडरस का रसोई होता है, आयुर्वेदिक, पूरा संपूर्ण आयुर्वेदिक द्रव्य उसमें डाला जाता है। मतलब उसमें से क्या होता है, देखिए उस समय में भी हम लोग, देखो हम लोग बॉयल भी बनाते थे, मतलब बनाते थे, फ्राई भी बनाते थे, स्टीम में भी बनाते थे। ऐसे ये सब रसोई का जो तरीका उस समय भी हम लोग को मालूम था। और फूड बैलेंस के लिए, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, भगवान को हम स्वयं संपूर्ण मानते हैं और जीवित मानते हैं, इसलिए जब खाना भी देते हैं उसको हम डाइट को बैलेंस भी करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं ज़्यादा मीठा खाने से क्या होता है, डायबिटीज होता है। तो मैं आपको जो स्वीट राइस दिया, कानी का मिष्टान्न दिया, देखा ना, उसमें से बैलेंस करने के लिए हम सिनामन डालते हैं, सिनामन, दालचीनी। दालचीनी आयुर्वेदिक हिसाब से अगर शुगर में आप दालचीनी डालते हैं तो वो शुगर को कंट्रोल करता है। अच्छा। हम डालमा करते हैं कि कोई सब्जी करते हैं, डालमा में क्या होता है, गैस्ट्रिक वगैरह होता है दाल का सब्जी में, उसमें से हम हेंग डालते हैं, अदरक डालते हैं उसको बैलेंस करने के लिए जी। और अपना जितना हर्ब्स है सब आयुर्वेदिक हर्ब्स से ही चलाता है। जैसे जीरा हो,
कि सोम हो, कोई भी, ये सब आयुर्वेदिक में ही है। और जो भी खाना दिया जाता है बैलेंस किया जाता है। तो इसमें लवंग दिया जाता है, मीठा दिया जाता है, खट्टा दिया जाता है। हाँ, भगवान को मिर्च नहीं देते हैं क्योंकि वो सात्विक नहीं है, ये तामसिक है, इसलिए हम काला मिर्च देते हैं, काली मिर्च। और पित्ता देते हैं, भगवान को भी पित्ता खिलाना नहीं है, वो शास्त्र विरुद्ध है, इसलिए हम मेथी को पित्ता मान के देते हैं। ओके। और भगवान को हम लोग भिंडी खाते हैं, वो लाल उसमें रहता है ना, वो भी षड्रस में एक रस है, इसलिए हम उनको एक पत्ता मिलता है गरुड़ गोविंद, उसको पत्ता को रात भर बतने से उसमें से नाल निकलता है, और उनको उनमें से हम पिठा बना के भगवान को देते हैं। क्योंकि प्रॉपर बैलेंस, फूड बैलेंस कैसे रहेगा, जैसे एक आदमी का पूरा न्यूट्रिशन फूड बैलेंस होता है, 2000 साल पहले उसको ध्यान में रखा गया था। इतने साल पहले भी मेंटेन मैं और एक उदाहरण देता हूँ, हमारा उड़ीसा में ज़्यादातर काजू होता है, कैशनट होता है ना, ये हमारा कोस्टल बेल्ट में ज़्यादा होता है। भगवान को काजू नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय शायद काजू खाने के बारे में किसी को पता नहीं था। काजू अगर ऐसा कोई सब्जी में डाल देंगे, ऊपर काला हो जाएगा, मैंने मुंह में घाव हो जाएगा, उसको प्रोसेसिंग करना पड़ता है, उसके बाद उसको निकाल के खाना पड़ता है। और भगवान का मंदिर का नियम है, जब बाहर कोई चीज कुछ होगा तो अंदर भोग नहीं हो पाएगा, अंदर करना पड़ेगा। अच्छा, समझे ना? कोई प्रोसेसिंग कुछ भी दूसरा अंदर? सोचते थे अगर देने से सिर्फ भगवान का मुंह जल जाएगा, इसलिए वो काजू नहीं देते थे। अमृतभंडा भी नहीं देते थे शायद इसलिए, क्योंकि उसमें से भी दूध निकलता है ना, एक मिल्क निकलता है, वो सिर्फ भगवान का मुंह के लिए शायद कुछ हो जाएगा। तो ये हम भगवान को जीवंत मानते हैं, इसलिए उस समय जो लोग थे, वो जो चीज़ मैंने शरीर को खराब करेगा वो चीज़ भी भगवान को नहीं देते। तीसरा चीज़, हमारा एक रोष संहिता नाम का एक ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में कौन देवता क्या खाएंगे, उनका क्या प्रिय है, इसमें लिखा गया है। विष्णु भगवान का कौन कौन सब्जी खाएंगे, कौन कौन माने वेजिटेबल माने ग्रोसरी में क्या क्या होगा, ये सब इसमें लिखा गया है शास्त्र के हिसाब से, क्योंकि भगवान शास्त्र का देवता है और वैदिक देवता है। तो उसी हिसाब से उसी समय जो शास्त्र में सब था, उसी खाद्य को जोड़ा गया है। सिर्फ वही चीज, यही सब माने जैसे आलू टमाटर ये सब नहीं जाता है, उस समय आलू टमाटर नहीं था, वो बिलास से आया हुआ है। और जो परिवार जो वेजिटेबल है उसका जात भी है, जैसे ड्रम स्टिक, जैसे गोभी, ये सब हम लोग तामसिक माने बोलते हैं, वो ये नहीं है, तो वो नहीं चढ़ाया जाता, वो चढ़ाया नहीं जाता है। जो शुद्ध है, पवित्र है, वेद में जिस माने सब्जी के बारे में वर्णना किया गया है, वही सब्जी सिर्फ होता है। वेद में जो वर्णना है, जिस सब्जी के बारे में लिखा गया है, सिर्फ वही सब्जी जाता है, आप नया कुछ नहीं भर सकते हैं। तो महाराज जी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी गलती हो गई हो किसी से? कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ बनाने में? कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा जो तरीका हम बोला ना, हर आदमी अलग अलग है। तो रसोई घर में 4 प्रकार का आदमी भगवान माने तदारक कर रहे हैं, 4 स्तरीय तदारक कमेटी है। मैं पहला बोला, जे आदमी जाएंगे रात को साफ करेंगे, देखेंगे अंदर क्या है क्या नहीं, उसको सब निकालेंगे, फिर पूरा गोबर में उसको सब लेपेंगे चूल्ही को। उसके बाद हमारा एक माने रुस्सो पाइको नाम का एक आदमी है। रुस्सो पाइको, पाइको मतलब समझते हैं, पाइको मतलब सोल्जर। पाइको हमारा उड़िया में है सैनिक, इसको बोलते हैं, रोज का सैनिक। उसका वो हमारी बीच का है, मतलब हमारा सुपकार है, नहीं तो अंदर नहीं घुस पाएगा। उनमें से को चुना जाता है, ये आज रोज का सैनिक है। तो उन्होंने जो सब्जी आएगा, जो ग्रोसरी आएगा, वो चेक करेगा। अच्छा, भगवान पास का जाने का ये लायक है कि नहीं। तो वहीं वो अगर कुछ गलत होगा तो वहीं क्या कर देंगे, निकल दिया जाएगा। अच्छा, और उसके बाद और एक है महास्वार, पाड़िया महास्वार, मतलब एक दिन के लिए एक को सुपर, आप जिसको अभी किचन सुपरवाइजर बोल सकते हैं अभी आज का डेट में, हम उसको पाड़िया महास्वार बोलते हैं। माने सुपरकार के ऊपर वो अंदर चेक करेगा, अगर गलती से अंदर माने रसोई से पहले वो चेक करेगा कि ये चीज भगवान का लायक है कि नहीं। ठीक है। तीसरा भी आदमी है रोसोद्वारी। रोसोद्वारी मतलब रोज के दरवाजे पर बैठने वाला आदमी। वो जो आदमी जाएगा वो देख के छोड़ेगा, ये अंदर जाने के
लायक है कि नहीं, वो देखेगा। आप ज़्यादा दाढ़ी दादा ये रख के अंदर नहीं जा पाओगे। कोई मतलब कपड़ा जो गंदा पहन के नहीं जा पाएगा। अब आपका अगर काशी हो, कोई बुखार हो, कोई ये हो, वो भी अंदर नहीं जा पाएगा। तीसरा जो सामान जा रहा है वो उसको नज़र करेगा, क्या जा रहा है क्या आ रहा है, वो गिनती करेगा क्या क्या जा रहा है। अच्छा। और उसके दरवाजे पर वो मैंने खत्ता धर के बैठा हुआ है। ठीक है। वो लिखता है आज ये इतना चावल गया, इतना दाल गया, इतना मिट्टी का हांडी गया, इतना मसला गया, वो सब लिस्ट करता है। हर चीज नियम से चल रही है, हर चीज। और ये सब वंशानुक्रमी की सेवा है, इसलिए इसमें गलती नहीं होगा। कोई ऐसे मैं चाहूँ तो कुछ चीज़ अपना ढंग से लेके नहीं जा पाऊंगा विदाउट सिक्योरिटी चेकिंग। देखो कितना मैनेजमेंट को देखो, कितना वो 2000 साल पहले कैसे मैनेजमेंट था, बहुत बारीकी से मैनेज करा हुआ, बहुत बारीकी। तो उसके बाद जो सेवायत है वो हमारा जो कोठोभोग है, जिसको राजा ने दिए थे, राजभोग जिसको बोलते हैं, उसमें से 8 प्रकार का सेवायत हम अंदर जाते हैं। उसमें से एक भात जो माने जो अन्न प्रसाद होते हैं, अन्न सुपकार है। एक सब्जी का सुपकार है, जो सब्जी से बनाते हैं। एक जो पिठा जो सब करते हैं 3 प्रकार का है। जो लोग सब जो पिठा को जो कैरमेल करते बनाते हैं उसका एक है, इसको हम पागुआ बोलते हैं। जो पिठा होता है जिसमें से कैरमेल करना है वो अलग होता है। और वो बनने के बाद उसको गिनती करने के लिए एक सेवायत है, वो गिनती करके जो पात्र में रखेगा। कौन पात्र में कौन रहेगा, मैं बोला था ना जितना होना है उतना ज़्यादा नहीं होगा, तो गिनती करेगा। और उसको लेने वाला भी अलग है। जब भगवान का पास से भोग के बुलवा आएगा तो उसको वो लेके अंदर जाएगा। हर किसी की ड्यूटी असाइंड है, अलग अलग है। आपकी क्या ड्यूटी रहती है? हमारा ड्यूटी है भगवान का, हम 3 प्रकार का सेवा है हमारा मंदिर में। एक है हम लोग अन्न सुपकार, भगवान का जो डेली कोठोभोग में, राजभोग में जो खिचड़ी बनता है, जो सादा अन्न बनता है, वही हम बनाते हैं। अच्छा। और दूसरा सेवा है जिस दिन हमारा होगा उसको लेके भगवान के सामने सुबह जो थाली रखे थाली में परसना है। अच्छा। तीसरा सेवा है जो पिठा बनता है वो पिठा सब करना है। 3 प्रकार का सेवा है हमारा। अच्छा, समझे ना? नहीं। और ये कितने दिनों में होती है? हमारा 4 दिन में 1 दिन सेवा है। एक्चुअली 8 सेवा थे, सबका 4 दिन में 1 दिन सेवा आता है। अच्छा। हर 4 दिन में 8 आदमी जाएंगे, ये काम सब करेंगे। और महाराज जी इतने जैसे 2000 साल पहले जो एक किचन बनी और ये सब, कभी इस टाइम तक भी कुछ कुकिंग प्रोसेस में कुछ चेंज आया? नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग वंशानुक्रमी को इसको बना रहे हैं और उसको देखने वाले भी है। हमारा वही मैंने जो पारंपरिक जो भगवान का भोग है उसी को ही बनाया जाता है पारंपरिक तरीके से, और भगवान को वो ऑफर किया जाता है। दूसरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई देखेगा तो लेके फेंक देगा बाहर उसको। क्योंकि जब अंदर भी प्रसाद बढ़ा जाता है उधर भी आदमी रहते हैं देखने के लिए क्या लाया गया है, ये भगवान का लायक है कि नहीं। हम जब थे वहाँ पे तो हम देख रहे थे जैसे आजकल मशीनें आ गई हैं फल काटने के लिए, सब काटने के लिए, पर वहाँ खुद ही लोग अपने आप ही काट रहे थे। तो वो भी एक वो चीज़ थी कि पुरानी नहीं। आप जगन्नाथ मंदिर जानने से आपको 1000 साल पुराना मैंने जगह में है ऐसा लगेगा, क्योंकि हर चीज़ वही ऐसे ही चल रहा है, परंपरागत और शास्त्रीय मत। मतलब सिर्फ परंपरा नहीं, इसमें शास्त्र निहित है। शास्त्र में जो बोला गया है सिर्फ उसी को ही हम लोग फॉलो करते हैं। शास्त्र के विरुद्ध कोई भी कार्य हम नहीं करते हैं। इस मंदिर का ये विशेषता है। हम भारतवर्ष में अनेक मंदिर गए हैं, सब शास्त्र से दूर हो गए हैं। अभी जो आधुनिक प्रणाली है उसको अभी सब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जगन्नाथ मंदिर में ऐसा नहीं हुआ है। अभी तक भी हम लोग शास्त्रों के हिसाब से ही चल रहे हैं, आगे भगवान की बात है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है महाराज जी। मैं पूछना चाहता था, रोज कितने लोगों का खाना बनता है लगभग? रोज 40-50 हजार आदमी के लिए रोज बनता है। और हम देख रहे थे मंदिर के बाहर भी बहुत सारी गाड़ियां थी जिनमें भर भर के खाना जा रहा था मंदिर से। वो क्या प्रोसीजर होता है? नहीं, एक्चुअली जो भोग होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है भगवान का राजभोग, दूसरा होता है जो बरादी भोग। तो जो आदमी चाहेगा कि हमारे घर के लिए आप बनाइए, भोग लगाइए, आप पैसा देने से आप जितना आप 100 बोलेंगे, 500 बोलेंगे, 1000 बोलेंगे, उनके लिए उनके नाम पर भगवान को भोग लगेगा और आपका घर में भेज दिया जाएगा। अच्छा। हमारा उड़ीसा में बहुत सारे लोग जो शादी ब्याह हो कि उपनयन कर्म हो, कोई मृतः कर्म हो, सब महाप्रसाद
जगन्नाथ को भोग लगा के लेते हैं। उसमें दो प्रकार का फायदा, एक भगवान का वो कुछ अर्पण किए, दूसरा उस प्रसाद को सबके वितरण किए। इसलिए सारा उड़ीसा में, पूरा उड़ीसा में जिसका जो भी हो वो भगवान तो सिर्फ मंदिर में ही नहीं खा रहे हैं, पूरे मंदिर के बाहर भी जितने लोग हैं सब महाप्रसाद ही खा रहे हैं। खा रहे हैं। तो ये सभी को मिला के आपने बताया कि 40,000 लोगों के लिए बनता है, फिर 40,000 लोग मतलब मंदिर में आते हैं, फिर वो लोग खाते हैं, या सभी का आपने टोटल बताया कि सभी जो बाहर भी जो जा रहा है उसको बाहर में जाने और मंदिर के अंदर जो सब भक्त लोग आते हैं वो खाने में प्राय 30-40 हजार। अभी आजकल मंदिर में कितने भक्त आते हैं, मतलब कितना है नंबर की अगर बात की जाए कि हाँ बढ़ गया। बढ़ गया या कम हुआ है? नहीं, अभी तो सैटरडे संडे रोज 1 लाख से ज्यादा आते हैं, 1 लाख 2 लाख हो जाते हैं। जनरल डे में 50,000 से 70,000 आदमी अभी रोज आते हैं। अभी जो बोल रहे हैं प्रशासन की तरफ से जो बोला जाता है, पहले 20,000 25,000 आते थे, अभी वो बढ़ के 60-70 हजार हो गया है। इससे ज़्यादा कम नहीं है। अच्छा महाराज जी, जो आपकी ड्यूटी रहती है, जिस दिन आपकी सेवा है, तो आप अपना रूटीन बता सकते हैं? सुबह आपको कितने बजे पहुंचना होता है, कैसे नियम रहता है पूरे दिन का, आप कितने बजे प्रसाद पाते हैं? देखिए, ये जो होता है 3 प्रकार चीज होता है पूजा के। एक होता है आप शुद्धि, मतलब खुद को शुद्ध करना। द्वितीय में होता है स्थान शुद्धि। तृतीय में होता है द्रव्य शुद्धि। जी, समझे ना? नहीं, ये उसके बाद प्रसाद को सड़ क्या बोलते हैं उसको, संस्कार, 6 संस्कार के बाद ही महाप्रसाद होता है। पहला आता है आप शुद्धि। आप शुद्धि मतलब जिसका सेवा हो, कोई भी सेवा हो, हम तो सुपकार है, ऐसे जितना भी सेवाएं थे उनका काम है सुबह उठ के पहले संध्या तर्पण आदि कार्य करना। उसके बाद शुद्ध पुत्र माने पोशाक, जो मंदिर का पोशाक है उसको पहन के अंदर जाना है। और भगवान का पहला भोग खत्म होने के बाद सब भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद दिनचर्या जितने बार हमारे जब जरूरत होगा भोग माने भगवान का शयन तक हम रह के उनको सेवा करेंगे। और वैसे भक्तों तक महाप्रसाद किस टाइम तक पहुंचता है, मतलब वो टाइम होता है उसका? नहीं, जगन्नाथ मंदिर में कोई टाइम नहीं है। दिन में भगवान का जो सेवा होता है सुबह उठ के पूरा शाम तक, उसी बीच हमारा राजभोग जो होता है वो सुबह पहले बल्लभ भोग होता है। बल्लभ मतलब हम जो नाश्ता बोलते हैं। उसके बाद राजभोग, सकाल धूप, मध्याह्न धूप, संध्या धूप और बड़ो श्रृंगार, ऐसे 5 भोग भगवान का राजभोग होता है। उसके बाद पब्लिक के लिए 2 भोग होता है, 2 भोग मंडप होता है। एक पहला राजभोग खत्म होने के बाद, दूसरा मध्याह्न भोजन के बाद, ऐसे 7 भोग दैनिक होता है। जो भोग मंडप में होता है वो पब्लिक के साधारण भक्त के लिए उसको दिया जाता है। अच्छा महाराज जी, जैसे 5 बार भोग जा रहा है रसोई से मंदिर तक, तो 5 बार फ्रेश बन रहा है या सुबह से एक ही बार बना के जा रहा है? नहीं, एक बार में बनता जाता है। अच्छा, क्योंकि एक बार में इतना संभव नहीं है, बनता जाता है। जितना भोग में देखिए, राजभोग तो वो स्त्री कुछ इतना ही बनना है, तो जिस भोग में जो बनना है उसी भोग में इतना बनता है। और बाकी ये 2 भोग के लिए जब ये शुरू होता है तब एक भोग कंप्लीट होने से दूसरा भोग टाइम जल्दी आ जाता है 1 घंटे के अंदर, इसलिए उसका उसी हिसाब से ही बनता है। अच्छा महाराज जी, हम मंदिर में देख रहे थे और भी देवी देवता स्थापित है, कोई महादेव का मंदिर है, देवियों का मंदिर है, तो उनके लिए भी भोग अलग से बनता है या भोग एक ही जगह जाता है, कैसे रहता है मंदिर में? नहीं, देखिए, हमारा जो पारंपरिक जगन्नाथ मंदिर है, जो भोग लगता है, जब भगवान का भोग के समय होता है तो सभी देवी को वहीं पे बुलाया जाता है, तो एक साथ सब बैठ के खाएंगे। जगन्नाथ का जो है स्वजन परिवृतंग ब्रह्मदारु स्मरामि, मतलब वो अपने स्वजन मतलब अपना परिवार के साथ उधर बैठे हुए हैं। तो सबको एक साथ जगन्नाथ जी वार्ता देते हैं, एक साथ रहना है, एक साथ खाना है। कोई दूसरा मंदिर में भोग नहीं लगता है, एक मंदिर में भोग लगता है। और ऐसा भी होता है कि पहले किसी पर्टिकुलर देवी को नहीं, सिर्फ सूर्य भगवान का पहला पूजा होता है। भगवान रोज सूर्य भगवान का पूजा करते हैं। उसके बाद रसोई घर में यज्ञ होता है, उसी यज्ञ से अन्न बनाया जाता है। और भगवान का भोग खत्म होने के बाद उसी प्रसाद बिमला माता के पास जाता है, कमला मंदिर में जाता है, बाकी मंदिर में ये सब जाता है दोबारा चढ़ाने के लिए। अच्छा महाराज जी, ये और बताइए कि कितने टाइप का भोग बनता है, कितने प्रकार का? जैसे हमने सुना 56 भोग लगता है भगवान को, तो कितने टाइप का भोग बनता है मंदिर में? देखिए, हमारा मंदिर में
3 प्रकार का भोग बनता है। एक अन्न प्रसाद, अन्न में जितना प्रकार अन्न हो, दाली सब्जी ये सब। दूसरा पिठा सब, पीठा मतलब पिठा सूखी मतलब सब्जी, क्या आप बोलते हैं, स्वीट डिश सब, स्वीट डेजर्ट। डेजर्ट माने जो फ्राई किया जाता है। ठीक है ठीक है। हैं? आप एक खाए पिठा सुबह, खाजा नहीं, ये जो मालपुआ खाए, हाँ खाए ना, वो दे रहे थे। जी जी जी। और तीसरा है ये जो खाजा वगैरह, ऐसे 3 प्रकार का भोग बनता है। अन्न जो आप जो अन्न प्रसाद खाए उसमें से हर रोज 40-50 प्रकार का होता है अन्न अन्न, अन्न और सब्जी मिला के। आप तो 10 प्रकार का खाए होंगे आज, हाँ, ऐसे 10 50 भी नहीं खाए होंगे हमने, तो 5-6 खाए होंगे। नहीं, आप 3 प्रकार का राइस खाए, हाँ 2 प्रकार का दाल खाए, जी 5 हो गया। हाँ एक सब्जी खाए, जी। एक खीर खाए, हाँ 7 प्रकार का आप आज आपको खिलाया। कल आप रात में भी 2-3 अलग खाए होंगे। ऐसे हर रोज 50 प्रकार का बनता है सिर्फ अन्न व्यंजन। और जो पिठा बोला, हर रोज 40-50 प्रकार का पिठा बनता है। और उसके बाद ये जो खजा, ये जो सुखीला महाप्रसाद जो आप माने रह सकता है 15 दिन 1 महीना तक, जो खजा जो ये सब, इसमें से भी 30-40 प्रकार का बनता है। और इसको सबको अगर मिला देंगे तो करीबन 120 से ज़्यादा रकम के खाना भगवान को दिया जाता है। और महाराज जी जो आज हम खा रहे थे प्रसाद, उसमें आपने वो भी रखा था कोने में, नमक रखा था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो भी एक अलग अनोखा नमक था, वो आप बता रहे थे आम नमक में से नहीं है ये? नहीं, ये जो नमक है वो समुद्र से निकाला गया नमक है। पहले पूरा भारतवर्ष में वही नमक ही चलता था। अभी हम लोग को टाटा अभी पाउडर तो प्रोसेस्ड है जो हम खा रहे हैं। दे रहे हैं वो। अब लेकिन जगन्नाथ मंदिर जैसे पारंपरिक मंदिर है, तो हमारे सब पारंपरिक चीज ही यूज होता है। तो उसी पुराना नमक भी अभी भी जगन्नाथ मंदिर में व्यवहार किया जाता है, तो वो समुंदर से ही आता है। समुद्र से।